नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर संगीत शर्मा और आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। और स्ट्रेस मैनेजमेंट से भी पहले हम समझेंगे स्ट्रेस क्या है, क्यों ज़रूरी है इसे मैनेज करना, ऐसे क्या हमारे सामने कारण है कि हमें इसको मैनेज करना चाहिए। तो दो चीज़ों पर आज की वीडियो फोकस रहेगी। सबसे पहले तो स्ट्रेस क्या है, उसके बाद इसे मैनेज करने के क्या फ़ायदे हैं। तो अगर मैं आपको थोड़े से डेटा बताऊं इंडिया के, तो एक रिसर्च के हिसाब से 65% प्लस लोगों को स्ट्रेस है, जिन्होंने स्वीकार किया है कि हम तनाव में हैं। और दिल्ली के अंदर 25% से ज़्यादा लोगों ने ये स्वीकार किया है कि जो नौकरी है वो पहला कारण है उनके तनाव का, वो पहला कारण है उनके स्ट्रेस का। तो इतना सारा तनाव हमारे जीवन में है, जो कि एक आवश्यक भाग है अपने जीवन का। हम इससे भाग तो नहीं सकते। अब जैसे ये आज के टाइम में अगर हम बात करें वायरस का, कोरोना वायरस का स्ट्रेस आ गया। अब आप इस सच्चाई को नकार नहीं सकते, ये है तो है। तो स्ट्रेस आता है, जीवन का हिस्सा है। उसे मैनेज करने में ही हमारी इंटेलिजेंस है। उसको मैनेज कैसे करना है ये हमें सीखना है। हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेस आएगा ही नहीं, आएगा, लेकिन उसे मैनेज कैसे करना है। तो सबसे पहले स्ट्रेस क्या है, मैं सिंपल शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूंगा। स्ट्रेस क्या है कि एक इवेंट या एक डर या एक चेंज, कोई एक घटना, कोई एक डर या कोई एक परिवर्तन, इसके प्रति हमारे शरीर का और हमारे दिमाग का एक रिस्पॉन्स है। सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए अभी एक चेंज आया, ये कोरोना वायरस के चक्कर में हर सब चीजें चेंज हो गई। इस चेंज के प्रति हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो हमारा स्ट्रेस है। या किसी डर के प्रति मैं जो रिस्पॉन्स करूंगा वो मेरा स्ट्रेस है। या किसी नेगेटिव इवेंट, नेगेटिव ना कह के मैं चैलेंजिंग इवेंट कहूं, अगर उसके प्रति जो मैं रिस्पॉन्स करूंगा वो मेरा स्ट्रेस है। ये कोई ट्रेजेडी हो सकती है, ये कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपको, आपके दिमाग में आपको सही नहीं लगा, उसके प्रति जो आप रिस्पॉन्स करोगे वो आपका स्ट्रेस है। इसमें समझने की बात जो है, मुख्य बात वो ये है कि ये रियल भी हो सकती है तीनों चीजें, यानी ये परिवर्तन, ये डर, ये इवेंट, ये रियल भी हो सकता है और ये हमारी इमेजिनेशन में भी हो सकता है, तो भी स्ट्रेस आ जाएगा। यानी कई बार हम सोचते हैं ना, ऐसा हो गया तो, अब ये हुआ नहीं है, रियल नहीं है ये, लेकिन मैंने सोच लिया अगर ऐसा हो गया तो ये भी मुझे स्ट्रेस दे देगा। अगर मैंने रस्सी को सांप समझ लिया तो रस्सी तो रस्सी है, रियलिटी में वो रस्सी थी, लेकिन मेरी इमेजिनेशन में वो सांप है। तो जो डर आएगा, जो तनाव आएगा वो रियल है। यानी स्ट्रेस तब भी आता है जब हम इमेजिनेशन में कुछ सोच लेते हैं, और रियल में जो है वो भी आता है। और अगर आप मेरी बात मानकर देखें तो इनमें से जो ज्यादा खतरनाक है वो इमेजिनेशन वाला है। क्यों? क्योंकि रियल वाले को तो हम डील कर लेंगे, वो सामने है, वो दिख रहा है हमें किसे डील करना है। आप इसे इस तरह समझिए कि आप रेलवे ट्रैक पर है, सामने से ट्रेन आपको दिख रही है कि वो आ रही है, आप उससे डील कर लेंगे। आपको हटना पड़ेगा, उस ट्रैक से उतरना पड़ेगा। लेकिन आप अपने आराम से अपने घर पे हैं और आपके दिमाग में ये वहम आ गया कि अगर मेरे घर पे लेटे लेटे अगर कोई ट्रेन मेरे ऊपर से गुजर गई तो, यानी एक ऐसी चीज जो शायद नहीं हो सकती लेकिन हमने सोच ली। कितने ऐसे हमारे दिमाग में चीजें बैठ जाती है, तो ये भी हमें स्ट्रेस देता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के साथ जोड़ना चाहूंगा कि कैसे स्ट्रेस फायदे में भी है, क्योंकि स्ट्रेस के बिना हम काम नहीं करते। स्ट्रेस नुकसानदायक कब होता है? जब ये मेहमान बनकर बैठ जाता है और हम एक्शन लेना बंद कर देते हैं, विदाउट एक्शन। यानी हम सिर्फ बैठ गए, फ्रीज हो गए या उस सिचुएशन से भाग गए, हमने एक्शन नहीं लिया, तो ये हमारे लिए नेगेटिव है। लेकिन एक्चुअली में तो स्ट्रेस जो आता है वो हमें मोटिवेट करने के लिए आता है, वो हमें एक सिग्नल देता है कि हमें कुछ करने की जरूरत है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के साथ जोड़ता हूँ कि दो सन्यासी थे। एक बार दोनों एक जंगल में जा रहे थे, तो बीच में नदी पड़ती है। तो नदी पार करने के लिए जैसे वो तैयार हुए तो एक लड़की वहां पर आई। तो उस लड़की ने बोला कि मुझे नदी पार आप करवा देंगे तो बड़ी कृपा होगी महाराज, मुझे तैरना नहीं आता। तो जो बड़ा सन्यासी था, जो 60-70 की एज के आसपास था, उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं, हमारे संप्रदाय में ये खिलाफ है, हम स्त्री को टच नहीं करते, हम नहीं छुएंगे आपको, आप वेट कीजिए। उसने रिक्वेस्ट की कि इतना घना जंगल है, प्लीज आप अगर मेरी मदद कर देंगे मेरे लिए आसान होगा। लेकिन उन्होंने अपने धर्म का, अपने संप्रदाय का एक उदाहरण देके मना कर दिया। तो दूसरे जो सन्यासी थे, छोटे, जो यंग एज के थे, उन्होंने बोला कि चलिए मेरे साथ चलिए, मैं आपको नदी पार करा देता हूँ। तो वो उनके साथ
उनके कंधे पर बैठ के उसने नदी पार करा दी उसे। अब जो वो नदी पार करा के उसे उतार दिया और अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। जो बड़े वाले सन्यासी थे उनको बहुत गुस्सा आया, वो सहन नहीं कर पाए ये बात, किसने ऐसे कैसे किया, ये इसने गलत काम किया है, एक ब्रह्मचारी को ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो उससे कुछ बोले नहीं। चलते चलते शाम हो गई। अब उनसे रुका नहीं गया बड़े सन्यासी से, तो उन्होंने पूछा उसको कि आज तुमने जो किया वो ठीक नहीं किया, तुमने पाप किया है। तो छोटा सन्यासी पूछता है कि महाराज क्या हुआ, मुझे कुछ ध्यान नहीं है, आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि तुमने उस लड़की को जो नदी पार करवाई वो तुमने पाप किया है। तो वो बोलता है कि महाराज मानता हूं मैंने पाप किया है, लेकिन मुझसे बड़े पापी आप हैं। तो पूछता कैसे, कि मैं तो उस लड़की को नदी पार करवा के वहीं उतार आया था, लेकिन आपके दिमाग में अब तक वही बैठी है। मेरे कंधे पर बैठी थी, नदी तक बैठी थी, आपके दिमाग में अब तक है। तो बताइए कौन बड़ा पापी हुआ। तो ये है अच्छे स्ट्रेस और बुरे स्ट्रेस में अंतर। अगर स्ट्रेस आए आपके जीवन में और आपने उसे एक नदी पार करने तक अपने पास रखा, यानी टास्क करने तक रखा अगर, तो आप ठीक हैं। लेकिन अगर आप उसे अपने जीवन में तनाव इतना ज्यादा आपने ले लिया कि आपके जीवन में एक्शन आपने नहीं लिया, यानी उस सन्यासी ने उसको नदी पार नहीं करवाई, एक्शन नहीं लिया उसने, सिर्फ उसने तनाव लिया, उसने सिर्फ उसको इमेजिनेशन में रख लिया, अगर वो आपके दिमाग में आ गया तो ये स्ट्रेस आपके लिए नकारात्मक हो जाएगा, तो ये आपका नुकसान कर देगा। तो ये सिंपल सी बात है। तो अगर मैं रिपीट करता हूं, तो स्ट्रेस क्या है, किसी एक इवेंट जो नेगेटिव या चैलेंजिंग है, कोई एक डर, कोई एक परिवर्तन, उसके प्रति हमारा जो रिस्पॉन्स होगा, जो वो मेरे शरीर का होगा या मेरे दिमाग का होगा, ये स्ट्रेस है। अब चेंज कैसे, इसमें चेंज शब्द आया जो आपको कंफ्यूज कर सकता है कि चेंज पर स्ट्रेस कैसे आता है। कि मान लीजिए आप अभी किसी भी शहर में हैं, किसी भी नौकरी पर है, एकदम से आपको पता लगे कि आपको शहर छोड़ना पड़ेगा, कहीं और नौकरी करने जाना पड़ेगा। ये जो परिवर्तन है, इसके साथ एडजस्ट करने की जो क्षमता है, वो कोई कोई इंसान बहुत जल्दी कर लेता है, किसी को बहुत ज्यादा समय लगता है, तनाव ले लेते हैं, चेंज के साथ एडॉप्ट नहीं कर पाते, हम उस चेंज को स्वीकार नहीं कर पाते, उसके साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। तो ये भी एक तनाव का कारण बनता है। तो ये तो हो गया स्ट्रेस। अब दूसरा सवाल है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है और ये क्यों जरूरी है। देखिए, मैंने बताया था आपको कि स्ट्रेस तो आएगा, यानी जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे, कुछ ऐसे इवेंट आएंगे, कुछ ऐसी चीजें आएंगी, कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जिनको हम टाल नहीं सकते। अगर मैं आज की बात करूं तो हमने कभी सोचा था कि हम ये एफडीपी वेबिनार से ये सारी चीजें ऑनलाइन करेंगे, नहीं, लेकिन ये आ गया, ये चेंज आया, हम इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। कितनी चीजें बदल के रख दी कोरोना ने पिछले 4-5 मंथ में, हम इससे भाग नहीं सकते। सवाल है इसे मैनेज करना, इस स्ट्रेस को मैनेज करना। इसको कोई ये बोले कि स्ट्रेस आएगा ही नहीं, तो दो कारण है, या तो वो कोई सिद्ध महात्मा, कोई योगी है, या फिर वो झूठा है। दोनों में से कोई एक चीज है। क्योंकि जो उस लेवल पर पहुंच गया जिसे कुछ इच्छाएं खत्म हो गई, जिसे कुछ मतलब ही नहीं, वो हो सकता है स्ट्रेस से बिल्कुल रहित हो जाए। लेकिन आम जीवन में आप और मेरे जैसे हमारे जीवन में तो चीजें आती है, परिवर्तन भी आते हैं, डर भी आते हैं और कुछ चैलेंजिंग इवेंट भी आते हैं। हमें क्या करना है, अपने रिस्पॉन्स को मैनेज करना है। एक तो रिस्पॉन्स क्या होगा कि मैं करूं कुछ ना, सिर्फ तनाव ले लूं, यानी मैं सोचता रहूं काश ऐसा नहीं हुआ होता, काश लॉकडाउन ना लगा होता, काश ये वायरस ना आया होता। अब मेरे ये सोचने से तो कुछ भी नहीं बदलने वाला है। लेकिन अगर मैं सोचूं कि व्हाट कैन आई डू नाउ, मैं अब क्या कर सकता हूं, ये तो आ गया, अब मुझे क्या करना है, अब मेरे हाथ में क्या है, व्हाट इज इन माई कंट्रोल। तो ये हमारी मैनेजमेंट है। इसलिए मैनेजमेंट जरूरी है, ताकि हम अपने दिमाग को पहले ठीक करें, तभी तो हम एक्शन लेंगे। अगर मेरे दिमाग में एक डर बैठ गया, एक वहम बैठ गया, या मैं अपने दिमाग में नेगेटिव हो गया, कहा जाता है ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अगर मैं अपने आप ही हार गया अंदर से, तो बाहरी दुनिया में हारने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और अगर मैंने अंदर जीत लिया तो बाहर जीतने के चांस भी ज्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे मैनेजमेंट करनी है, ताकि उस इवेंट को, जो कि आना ही है, चैलेंजिंग भी आना है, डर भी आना है, चेंज भी आना है, उसको मैं कैसे अच्छे से रिस्पॉन्स करूं, कैसे मैं अपने रिस्पॉन्स को फिल्टर करके काम करूं, कैसे मैं अपनी इंफॉर्मेशन जो मैं ले रहा हूं वो लूं जो मेरे काम की है। जैसे इस कोरोना के पीरियड में, इस टाइम पे सारे, एक तो मैं सोशल मीडिया पे या आजकल मीडिया पे मैं ये देखता रहूं वायरस फैल गया, वायरस फैल गया। ठीक है, मुझे नॉलेज होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, सेफ्टी गाइडलाइंस मुझे पता होनी चाहिए। लेकिन मैं सारा दिन सोचूं कि मुझे ना हो जाए, मुझे ना हो जाए, मुझे ना हो जाए, और मैं इतना डर जाऊं कि क्योंकि डरने से क्या होता है, मेरी हीलिंग पावर कम हो जाएगी।
स्प्रेस हो जाएगी वो, जिसकी वजह से वायरस अंदर एंट्री करने के चांस भी बढ़ गए। अगर वो एंट्री कर गया तो उसका नुकसान करने के मौके भी ज्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने अपने हीलिंग पावर को अपने ही तनाव की वजह से दबा दिया। इसीलिए शुगर, बीपी, यहां तक कि कैंसर भी, ये सारी बीमारियां क्या है? शरीर पैदा कर रहा है। इसका कोई बाहरी कारण है नो डाउट, लेकिन बाहरी कारण से भी ज्यादा कारण शरीर के अंदर के कारण है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी हीलिंग पावर को दबा रखा है, उसे हम पूरी तरह मौका नहीं देते अपने शरीर को हील करने का, क्योंकि तनाव की वजह से वो दब जाती है। तो इस ये भी हमारे साथ ना हो, इसके लिए भी स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूरी है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट हमें एक तो क्या करेगा, हमारा हमारा क्या फायदा करेगा कि हम उस इंफॉर्मेशन को, उस इवेंट को एक नए नजरिए से देख पाएंगे कि अच्छा ठीक है, ये हो गया, समस्या है, मानते हैं, लेकिन समाधान ढूंढने की बात करेंगे। लेकिन अगर हम ज्यादातर देखें रियल लाइफ में, तो आपको ये देखने को मिलता है कि लोग समस्या के बारे में बात करते हैं, समाधान के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। समस्या केंद्रित रहता है माइंडसेट, समाधान केंद्रित नहीं रहता। सारा दिन मेरी लाइफ में ये गलत, ये गलत, ये गलत, उसने ये किया, उसने ये किया, ये है, वो है, ये सब चीजें ठीक है, मैं ये नहीं कहता नहीं होगा, लेकिन सवाल क्या है, हमें क्या चाहिए? हमें ये तो है हमारे पास, हमें तो कुछ और जीवन चाहिए ना, हम उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? जो हमें चाहिए हम उसकी बात क्यों नहीं करते? ये सेम वैसा ही हुआ कि प्लेटफॉर्म पे जाके उस सिटी का नाम बताना जहां हमें जाना ही नहीं है, कि मुझे वो टिकट दे दो, लेकिन मुझे वहां जाना नहीं है। सामने वाले को जब तक ये नहीं बताएंगे हम कि हमें कहाँ जाना है, वो टिकट दे नहीं पाएगा। सेम हमारा दिमाग है, हमें इसको पहले बताना पड़ेगा मुझे चाहिए क्या, समाधान चाहिए। तो समाधान के बारे में सोचना शुरू करना पड़ेगा। ये कब होगा? जब हम उस समस्या के अंदर, उस तनाव, उस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर, उस नए चेंज के अंदर, उस डर के अंदर अपने दिमाग को, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखेंगे। क्योंकि अगर मैंने मैनेज करना नहीं सीखा तो फिर क्या होगा कि मैं उसी समस्या केंद्रित दिमाग के साथ समाधान नहीं ढूंढ पाऊंगा, और बार बार जो मैं अट्रैक्ट करूंगा अपनी तरफ, वो समस्याएं ही होंगी। तो ये एक बड़ा कारण है कि कई बार, जैसे आज के टाइम पे अगर आप देखें, एक नया अगर आप कहीं भी जाए, सोशल मीडिया पे जाए या मीडिया में जाए या किसी से बात करें, तो सब आपको एक बात कहते मिलेंगे, बड़ा खराब माहौल है, चैलेंजिंग है, सब कुछ बिगड़ गया। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज को देखने का, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके लिए खराब है। बहुत से लोग इस टाइम का फायदा नई लर्निंग में उठा रहे हैं। अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, तभी आप यहाँ तक आए हैं। तो बहुत से लोगों ने अपने नए स्किल को डेवलप कर लिया, बहुत से लोगों ने अपने आप को समय दिया, क्योंकि जो हम नहीं दे पा रहे थे इस भाग दौड़ की जिंदगी में, वहां में एक ठहराव आ गया। एक नेचर ने हमें रोका है कि अब अपने बारे में सोचो, अब तक जो आपने किया ठीक है, लेकिन अब एक बार बैठकर सोचो कि और क्या करने की जरूरत है। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है कि हम अपने दिमाग में किस तरह के बिलीफ के साथ जिएंगे। अगर मैं इसको तनाव लेकर और नेगेटिव लेकर देखूं तो बहुत सारी चीजें नेगेटिव दिखेंगी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ हमें मौके भी दिख सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग एक बड़ा मौका है। बहुत से लोगों ने ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको एक समस्या के तौर पे ना देख के समाधान ढूंढा कि चलो जो हुआ वो तो हो गया, वो मेरे हाथ में नहीं था, व्हाट नेक्स्ट, अब मैं क्या कर सकता हूं। तो यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी सोचिए कि जो भी जीवन में तनाव है, जो भी एरिया आपको लगता है कि थोड़ा स्ट्रेसफुल आपको लगता है कि है, उसमें आप ये सोच लगाइए कि ठीक है ये है, अब मैं क्या कर सकता हूं कि ये ना रहे, या मैं वो सोचूं जिसके बारे में जो मुझे चाहिए। इससे निकलने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, या फिर नई सोच कि इस चैलेंज ने मुझे, ये चैलेंज क्या सिखाने के लिए आया है, क्या नया सिखाएगा मुझे। ये अगर आप नई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना शुरू करो सिचुएशन को, तो आपका दिमाग आपको उस तरह के आइडियाज देने लगेगा। क्योंकि हमारी फीलिंग किससे बनती है? जो हम मीनिंग देते हैं किसी भी इवेंट को। तो ये मीनिंग अगर आपने दी है चैलेंज, तो फीलिंग भी कैसी होगी? चैलेंज वाली। अगर आप मीनिंग दो अपॉर्चुनिटी, कुछ नया करने की, नया सीखने की, नए तरीके से कुछ सोर्स ऑफ इनकम ढूंढने की, तो ये आपको वो भी दिखाना शुरू कर देगा। तो आज हमने दो बात की, स्ट्रेस क्या है, हमारा रिस्पॉन्स किसी एक चैलेंज या आप कहे चैलेंजिंग इन्वायरमेंट को या इवेंट को देखकर, एक डर को देखकर, एक चेंज को देखकर। ये दोनों तरह से होता है, माइंड भी रिएक्ट करता है, हमारा शरीर भी रिएक्ट करता है, और फिर ये दोनों तरफ से हो सकता है। ये रियल भी हो सकती है तीनों चीजें, और ये हमारी इमेजिनेशन में भी हो सकती है। फिर हमने बात की स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, कि इस इवेंट के प्रति जो हमारा रिस्पॉन्स है उसे हम कैसे मैनेज करें, ताकि हम ढंग से सही तरीके से काम ले पाए, एक्शन ले पाए। तीसरा हमने बात किया स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि हम उस पूरी समस्या में समाधान तभी ढूंढ पाएंगे जब हमने स्ट्रेस को मैनेज किया होगा। तो ये तीनों चीजें आप
ने और हमने आज डिस्कस की। आगे हम और चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस की टेक्निक्स क्या है। उससे भी पहले कुछ मिथ्स स्ट्रेस को लेकर बन जाते हैं, कुछ गलत धारणाएं बन जाती है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। आपने वीडियो देखी, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। जो भी आपके सुझाव आप दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।